मेरी जो जर्नी गुरु जी के साथ 1993 में स्टार्ट हुई थी, जब मैं गुरु जी को जलंधर मंदिर में मिली थी। गुरु जी ने बुलाया, मैं गुरु जी के पास जाती थी और मेरे को मेरी फ्रेंड्स, फैमिली, नॉट माई ओन फैमिली बट माई एक्सटेंडेड फैमिली, और जिनके साथ मेरे को सेटलमेंट होना था, तो उन लोगों की तरफ से मेरे को बहुत ऑब्जर्वेशन आता था गुरु जी को लेके। बहुत उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती थी कि गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी तांत्रिक करते हैं, गुरु जी लेडीज से पैर दबवाते हैं। पर वो अनजान जन है, उनको ये भी नहीं पता कि गुरु की शक्ति क्या है। मैं गुरु जी के साथ में बहुत सिक्योर फील करती थी, और आज भी मतलब रोम रोम फील होता है जब गुरु जी के पास आते हैं। गुरु जी देवों के देव, महादेव हैं। कई लोग उनको शिव रूप में देखते हैं, कई लोग नानक रूप में देखते हैं, पर मेरे लिए मेरा गुरु ही हर रूप है। मैं गुरु जी से ऊपर किसी को नहीं मानती। रमा आंटी अपनी सारा अब्दुल्ला आंटी को लेके आई। उस दिन भी फंक्शन था, रमा आंटी सन वाज गेटिंग मैरिड, तो वो गुरु जी से ब्लेसिंग्स लेने आई, तो सारा अब्दुल्ला आंटी को लेके आई। तो वहां पर आके मैंने मत्था टेका। अभी स्टेज बाहर लगा हुआ था जहाँ गुरु जी का, शिव जी का फाउंटेन है, वहां तो स्टेज लगा था, एंड वी वर ऑल सिटिंग देयर। एंड सडनली रमा आंटी आई सारा आंटी को लेके, और वो जब आई तो एकदम से गुरु जी कहते अस्सलाम वालेकुम, एंड शी वाज वेरी शाय। और गुरु जी महाशिव जो आसन पे बैठे थे सडनली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वो रिएक्ट करने लगी तो गुरु जी हंस पड़े, कहते आजा आजा वालेकुम सलाम। तो ये है गुरु की महिमा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ही जन्म दिया है, क्योंकि हर धर्म के, हर पक्ष के लोग गुरु जी के पास आते हैं। मुझे तो एक बहुत अच्छा लगा कि मैं दिल्ली में कहीं पर जा रही थी, और एक आंटी, शी वाज वेयरिंग अ साड़ी और बहुत बड़ी बिंदी लगा रखी थी, और वो कीर्तन सुन रही थी गुरबानी का। तो मैंने उसको बड़ी स्ट्रेंजली देखा, मैंने कहा ये आंटी पंजाबी तो लगती नहीं है। तो वो कीर्तन सुन रही थी, उसका फोन में कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो खड़ी खड़ी मेरे को एकदम से बोली आंटी। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, तो मेरे से बड़ी है, तो मेरे को इस तरह क्यों बोली? कहती ये क्या हो गया, आप हेल्प कर सकते हो? और मैंने जब उस मोबाइल को देखा तो आई वाज शॉक्ड कि वो गुरु जी के ही कीर्तन सुन रही थी। और मैंने उसको वो मोबाइल अनम्यूट करके उसको करके दिया ना, आज तरह आंटी आप कहाँ से आए हो? और वो कह रही थी मैं बंगाल से आई हूँ। आंटी माफ करना, मेरे को बंगाली नहीं आती है। एक बड़ा प्यारा सा सत्संग मेरे को याद आता है कि एक बार गुरु जी के चरणों में मैं बैठी थी छोटे मंदिर में, और वहां पर ये छोड़ने की बात जो मैं बता रही हूँ आपको, तो वहां बैठे थे और गुरु जी को शाम को कभी कभार मंगाते थे कटोरी में कुछ खाने के लिए। हमें नहीं पता चलता था क्या मंगाया, क्या आया, क्या कर रहे हैं। बट आई स्टिल रिमेम्बर कि चंडीगढ़ में 93-94 की बात है कि जनरल आहूजा के घर में हम लोग अंदर बैठे थे और गुरुजी बाहर इजी चेयर पे बैठे थे। एक या दो संगत पास में बैठी होगी और सडनली एक कटोरी में कुछ आया तो गुरुजी को आके वो दिया और गुरुजी एक छोटी छोटी बाइट से उसको खाने लगे। जैसे हम लोग मंदिरों में, आश्रम में या गुरुद्वारों में बच्चे होते हैं कि वो खेलते खेलते ही बड़े हो जाते हैं, उसी तरह भी मेरी जर्नी रही। मैं गुरु की गोद में ही बड़ी हुई हूँ। तो मैंने एकदम गुरुजी के पास गई और मैंने देखा कि हम लोग तो यहाँ बातें कर रहे हैं, कोई उधर को बातें कर रहा है। तब ये सत्संग वर्ड नहीं हुआ करता था, जय गुरुजी वर्ड नहीं हुआ करता था। हम लोग सिर्फ नमस्ते करते थे या हम लोग सच्चे काल करते थे। उस दिन मैंने गुरुजी के पास जाके देखा, हम लोग बातें कर रहे थे आराम से खड़े। मैंने जाके देखा गुरुजी कुछ खा रहे हैं, तो मैंने गुरुजी को जाके कहा, मैं गुरुजी तुझे दिखा मैंने? गुरुजी हंस पड़े, बड़ी जोर से हंसे, कहते है कमली। और गुरुजी ने वो कटोरी लेके उसको टेढ़ा करके मेरे को दिखाया। Now this is the yummiest thing गुरुजी was eating। और मैं आज आपको ये बताऊंगी नहीं क्योंकि ये नई एक लहर चल जाएगी जिससे यही बनने शुरू हो जाएंगे घरों में। क्योंकि आजकल वहम में गुरुजी कहते हैं वहम नहीं करना, पर पायलट आंटी ने कह दिया तो वो ही गॉस्पेल ट्रूथ स्टार्ट हो जाएगा। तो गुरुजी खा रहे थे और हम लोग भी हंसते खेलते रहे। हालांकि किसी को उसमें से प्रसाद हम लोगों को नहीं मिला, एक संगत बैठी थी और उन लोगों को वो प्रसाद मिला खाने को। फिर उसके बाद में अगले दिन फिर गुरुजी में थे और अंदर उनके लिए लंगर बन रहा था। गुरुजी शाम को वॉक के लिए जाते थे। चीफ सेक्रेटरी अंकल की वाइफ सबीना आंटी आती थी और उनके साथ में शाम को वॉक के लिए जाते थे गुरुजी। तो गाड़ियां लग गई और हमें बस गुरुजी से प्यार था, गुरुजी के चरणों से प्यार था। कभी मांगा हमने कुछ, एक बार मैंने कोशिश जरूर करी थी और गुरुजी ने वो भी मन ही मन मांगा था मैंने। तो मैं बारंबार यही कहती थी गुरुजी एक ही चीज माइंड में। तो गुरुजी ने मेरे को बुला के एकदम से डांटा, हालांकि मुंह से कुछ नहीं बोला था, माइंड में ही मैं बोली जा रही थी एक ही चीज। गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर में आसन पे बुला के कहते, इको गल द्वारा
ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ दोबारा एंड आई बिलीव मी संगत जी कि उस रात में कम से कम एक चीज मेरे अंदर से 1000 बार निकल गई होगी कि गुरु जी बस यही चाहिए, गुरु जी बस यही चाहिए। वो चंडीगढ़ में वो गाड़ियां लग गई, सब कुछ हो गया और सारे ढूंढे के गुरु जी के चरण कहाँ गए, गुरु जी के जोड़े। गुरु जी बाहर खड़े, नंगे पैर जुराबे पहने हुए थे और खड़े, सारी संगत बाहर खड़ी, सारे ढूंढे। अंदर लंगर तैयार हो रहा था और एक छोटी डब्बी में लंगर, जस्ट लाइक लिटिल स्नैक टाइप ऑफ थिंग, वो गुरु जी के साथ जाता था, वो तैयार हो रहा था और आंटियां लगी हुई जल्दी जल्दी तैयारी करने में। उनके लास्ट मिनट पे गुरु जी ने कहा कि बना के लाओ थोड़ी खिचड़ी, तो वो लोग अंदर तैयार कर रहे हैं और सडनली गुरु जी के गाड़ी का जो आगे झंडा लगता था, तो वो झंडे नहीं मिल रहे थे, तो वो झंडे ढूंढने के लिए इधर उधर भागे फिर रहे थे। एंड देन सडनली ड्राइवर अंकल केम एंड ही सेड गुरु जी ऐसा मिल गए। तो संगत कहते गुरु जी इतना बड़े झिझक में, तो गुरु जी कहते गुरु जी ना थोड़े जोड़े नहीं मिल रहे है, वो पता नहीं कितने गए। गुरु जी बड़े जोर से हंसे, कहते खिचड़ी तैयार होगी कि नहीं, तो कहते हाँ जी गुरु जी खिचड़ी तैयार होगी। कहते ऊपर जा सेको आंटी है छत पे मेरे जुत्ते लेके घूम रही है। वो जोड़े मेरे पास थे संगत जी, और उनको मैंने अपनी छाती से लगाया और मैंने उनको कभी अपने सर पे रख लेती थी और कभी मैं उनको सूंघती थी, खुशबू आती थी, खुशबू आती थी। तो वो अंकल ऊपर भाग के आए, छत पे आके कहते कि आंटी गुरु जी के जोड़े तेरे पास है कि नहीं? मैं क्या हाँ, तो कहते गुरु जी मंगा रहे ने। तो वो अंकल लेने लगे तो मैंने नहीं दिया और मैं भाग के नीचे गई और जाके मैंने गुरु जी के चरणों में वो जोड़े पहनाए। बड़े खुश हुए, बड़े हंसे, कहते उत्ते लेके फिरदी सी जोड़े? मैं क्या हाँ जी गुरु जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो गुरु जी कहते इन्नी कल्याण करा जाती है। उसके बाद में तो छोटा मंदिर में गुरु जी की वो कटोरी जिसके अंदर विप्पी अंकल कुछ लेके आए, छोटी सी कटोरी थी। जब विप्पी अंकल लेके आए तो ये 2005 की बात मान लो, 2005 में गुरु जी के वहां पर बैठे, गुरु जी ने मस्टर्ड कलर का चोला पहना हुआ था और सडनली वो छोटी कटोरी में कुछ आया। तो हिम्मत नहीं हुई गुरु से पूछने की कि गुरु जी इस कटोरी में क्या है, आप क्या खा रहे हो? गुरु जी हर चीज समझते हैं संगत जी, एक छोटा सा इशारा भी समझते हैं। अगर आप सोचोगे ना ये नहीं हुंदा, कुछ नहीं हुंदा, वो हुंदा है, क्योंकि आपा जो सांस ले रहे हैं, आपा जो कुछ कर रहे हैं, वो सारा गुरु की इच्छा नाल हो रहा है। तो मैं गुरु जी की तरफ एक नजर देखी, गुरु जी ने वो कटोरी टेढ़ी करी और मेरे को दिखाई। संगत जी उसके अंदर भुने हुए चने और ये चावल की फुलियां, साबुत चने, उस टाइप का चुटर मुटर था जो गुरु जी वॉज जस्ट निबलिंग। तो मेरे मन में एक थॉट आई कि गुरु जी तुसी तां पहला भी प्रसाद मैनू नहीं दिता तो हुण भी मैनू प्रसाद नहीं मिलेगा, तुसी तां कल्ले खाई जाने हो। मैंने देखो कैसा लालच करा कि मेरा गुरु सबको कभी चाय प्रसाद देते हैं, कभी अपना चखा हुआ, कभी चाय प्रसाद दे देते हैं, कभी किसी को कड़ा प्रसाद दे देते हैं, कभी डिवाइन प्रसाद निकाल के देते हैं। मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। मेरी एक थॉट ऐसी थी, तो मैं सर नीचे करके बैठी थी एंड सडनली आई सॉ सम चनास रोलिंग डाउन। और मैंने एकदम से उठाए और मैंने गुरु जी की तरफ देखा, ऐसे मुट्ठी में उठाए और मैंने गुरु जी 3-4 चने से ऐसे नीचे आए टूटे हुए। तो मैंने उठाए और गुरु जी की तरफ देखे, गुरु जी ने ऐसे आंखों से इशारा करा और मैंने मुंह में डाल लिए, मत्था टेका, मुंह में डाल लिए। और फिर दोबारा मैं ऐसे नीचे सर करके बैठी और सडनली वो चावल की फुलियां सी आई नीचे, वो मैंने खा ली। और एकदम से एक साइड में गुरु जी के राइट साइड में मैं बैठी थी, लेफ्ट साइड में मेनका गांधी बैठी थी और आंटी ने मेरे को इतनी जोर से डांटा, कहते व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू ईटिंग दिस, व्हाट इज फॉलिंग ऑन द फ्लोर। मैं चुप, मैं तो पता ना चले मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, तो मैं चुप करके कुछ नहीं बोली और गुरु जी हंसने लगे। इतना हंसे गुरु जी, कभी मुंह में डाल लें, कभी नीचे गिर दें, वो मैं फिर भी उठा लूं, अपने हाथ में ऐसे रख लूं। जब आंटी ने मेरे को डांटा तो मैंने एक मुट्ठी तो मुंह में डाल दी, एक ऐसे करके हाथ में छुपा ली। और अगर जी बिलीव करोगे, एक साबुत चना आज भी वो मेरे पास है, मेरे मंदिर में मैंने डब्बी में डाल के रखा हुआ है। ऐसे मैंने एकदम से गुरु जी को ऐसे चोले से हाथ करने, मैं चोला छेड़ने लगी और मेरे दिमाग में वही फिर हटे नहीं है ना, हम लोग लालच करते हैं। तो गुरु जी सारे तुम चोले देने हो, किसी तुम स्वरूप दे देने हो, मैनू तो स्वरूप भी अलाउड नहीं है। तो गुरु जी ने एकदम से अपना दुपट्टा उठा के ऐसे करके ना मेरे गोदी में डाल दिया और मैं खेलती मैंने 2-4 मोती और एक वो छोटी सी लटकन सी टुकड़ी से वो ऐसे ऐसे करते करते वो खींच ली मैंने। गुरु जी हंसने लगे, कहते विश्वास रखा कर गुरु च। वो टुकड़ी भी आज तक मेरे पास है, मेरे मंदिर में, मेरे गुरु की निशानी। मैंने गुरु जी कहते जो तेनू मिलूगा गुरु दे दर तो ते गुरु तो मिलूगा, विश्वास रखीदा हुंदा है, मंगीदा नहीं हुंदा। विश्वास बनने में 1 सेकंड भी लगता है, विश्वास बनने में एक जोनी भी लग जाती है। पर गुरु जी ये भी कहते थे, अब ये सत्संग सुनिए आप, कि मेरे पास एक मेरे फ्रेंड थे हु वाज एन आईजी,
इन द पुलिस। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि इतने उनके पास में स्टाफ, गाड़ियां, सब कुछ। तो मैं एक्चुअली बिफोर दैट मैं गुरुजी के पास जाती थी, तो मैं मेरे पास फोर्ड फिएस्टा थी। तो मैंने एक दिन रात को इतनी फॉग, मैं गुरुजी के पास गई और मैं गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी मैंने बड़ा डर लगता, मैं थोड़े पास आंदी है तो मैंने कली में आंदी हैगी हाँ, मैंने बहुत डर लगता है। तो गुरुजी कहते डरना क्यों है? मैं कहा गुरुजी तुम नहीं पता, आजकल ना उस टाइम में ये रेप वेप के केसेस बहुत हो रखे थे। तो मैं गुरुजी मैं कली आनी है, मेरी गड्डी भी पुरानी हैगी है, मैंने डर लगता है कि इस तरह ना कोई उल्टी सीधी गल हो जाए। तो गुरुजी कहते तू डरिया ना कर। मैं कहा गुरुजी मेरे पास तो हाईवे पे भी कोई ड्राइवर नहीं हुंदा। तो गुरुजी कहते तू डरिया ना कर, मैं तेरे नाल हुना। तो मैं कहा ठीक है महाराज। उस दिन पता नहीं क्या हुआ मेरे से, किस तरह से चूक हो गई कि मैंने उनको बोला कि प्लीज आप मेरे को अपना ड्राइवर दे दो, इतने ड्राइवर खड़े हैं आपके पास में और इतनी गाड़ियां हैं, एक गाड़ी दे दो, मैं गुरुजी के पास जाना है। पहले तो वही नेगेटिविटी स्टार्ट हुई, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं। मैं जैसे भी हैं मेरे हैं, मेरे को जाना है बस, आप दे रहे हो ड्राइवर तो नहीं दे रहे हो, तो इससे अच्छा भाई ले जाओ। तो इसने आगे जाना है, बच्चों की ट्यूशन है। मैं कोई बात नहीं, मेरे को ड्रॉप कर देगा। तो चलो छोटे मंदिर चले गए वहां पर एम्पायर स्टेट में। देखो कैसे कुदरत की बात है, उस ड्राइवर का नाम भी निर्मल। तो वो मेरे को कहता है कि मैडम जी मैं कितने बजे तुम्हें ले आना वहां। मोस्टली होता था कि गुरुजी के पास जब जाते थे, गुरु हम जाते अपनी उससे फिर बुलावा तो गुरुजी का था, पर वहां जाके जब बैठते थे 3-4 घंटे के बाद में ही आज्ञा मिलती थी। तो उस दिन जाके मत्था टेका, वहां अंदर गई मैं और मैंने उसको बोला, मैं निर्मल तुसी ना 3-4 घंटे बाद आना है, बच्चों को घर छड़ के फिर तुसी आना मैंने लैन वास्ते। कहना ठीक है मैडम जी। मैं जैसे गई मंदिर के अंदर पहुंच के मैंने गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी कहते लंगर खाओ जाओ। मैं वहीं बैठ गई, मैंने कहा एक ही गल बनी गुरुजी। गुरुजी फिर मैंने कहते लंगर खाओ जाओ, एंड मैंने एकदम से गुरुजी को कहा मैं नहीं जाना, और करके मैंने मत्था टेका और उठ के मैं बाहर आ गई। उसके बाद में सडनली लंगर लग गया, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा मेरे को, लंगर लग गया। वहां पर इधर उधर हम लोग एक दूसरे से बातें करते रहे। जब लंगर खा लिया, मैं हाथ धोने के बहाने में बाहर निकली, सामने वाले प्लॉट में गए, वहां पर टॉयलेट में चले गई, वहां जल प्रसाद मिल रहा था, वहां पर खड़ी होके एक अंकल जान पहचान के मिल गए, आंटी मिल गई, उनसे बातें करने लगी। सिंगला अंकल वॉज रनिंग अराउंड। तो मैं देखूं कि क्या हुआ, सेको आंटी कितने है, सेको आंटी कितने है। तब तक मेरा नाम पायलट आंटी नहीं पड़ा था। मैं बड़ी खुश होकर कि मेरे को आज गुरुजी ने बुलाया, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो मैंने कहा मैं इतने हाँ जी पंगा ले लिया। तो मैंने कहा मैं इतने हाँ जी। तो आंटी कहते उरे तेन गुरुजी बुला रहे ने। मैं कहा ठीक है। तो मैं गई अंदर भाग के, बड़ी खुश के गुरुजी ने बुलाया मेरे को। जब मैं अंदर गई, जाके मत्था टेका, तो गुरुजी कहते लंगर खा लिया। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते आगे आए पर जाओ। ये क्या बात बनी? मैं गुरुजी की तरफ देखते रही। गुरुजी ने कहते इन प्योर इंग्लिश, आई स्टिल रिमेंबर, गुरुजी सेज डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, जाओ थोनू आज्ञा है। मैं चुपचाप वहां से उठी। अब मैंने तो ड्राइवर को 4 घंटे का टाइम दे रखा। संगत जी दैट नेवर टेक, गुरुजी है ना, गुरुजी है ना, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बड़ा मंदिर। गुरुजी हैं, पर गुरुजी ने मुझे कहा डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, रब दी रजा विच रहना सिखो, जो हुक्म तुहानू मिले उन्हें मनना सिखो। जे कल्याण कराना है, अगर थोड़े कोले सेवादार भी है बड़े मंदिर विच, उन्होंने भी सेवा लगाई गई है, उन्होंने पालना करनी सीखो, तद कल्याण होएगा। ये नहीं है कि फलाना अंकल मैनू जान पछाण वाला है, टमकाना अंकल मेरा जान पछाण वाला है। नो, आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप शिवालय जा रहे हैं, गुरु के दर से जा रहे हैं। तो एक आदेश विच, एक मर्यादा विच रहो, तद कल्याण होएगा। तो मैं उठी, उठ के मैं बाहर बैठ गई। बाहर आके मैं बैठी तो आहिस्ता आहिस्ता संगत भी बहुत कम होती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता घंटे में एक आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। गुरुजी वहां से अपने आसन से उठे, आकर कैबिनेट पे बैठ गए और मेरे को बड़ी तसल्ली हुई कि यहाँ से तो गुरुजी मेरे को दिखेंगे। तो वहां भी गुरुजी ने अर्जुन अंकल को बुलाया और कहा कि दरवाजा बंद कर दे। मेरा तो वो दर्शन भी बंद हो गए। मैं बाहर अंधेरे में अकेली बैठी और मैं बैठी रही 2 घंटे 3 घंटे। और उसके बाद में 8-10 बंदे अंदर होंगे, तो सिंगला अंकल वो दे रहे थे खीरिंग का प्रसाद। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल मैंने भी दे दो। तो अंकल ने कहा कि नहीं तेनू नहीं देना। मैं कहा अंकल दे दो प्लीज, एक दे दो, मम्मी वास्ते दे दो। तो अंकल ने मेरे को मना कर दिया। मैं चुप करके फिर बैठ गई। पता नहीं कैसे गुरुजी को दया आई, अंकल को तरस आया, तो आके अंकल ने एक मेरे को दे दिया बैठी बैठाई को। कहने ले उदास ना हो। तो मैं ले लिया। तो मैं उसको देखते रही, कभी हाथ खोल लूं, गुरुजी को देख लूं, मत्था टेक लूं, फिर बैठी रही। कोई भी ना बाहर। सिंगला अंकल भी अंदर चले गए।
थोड़ी देर के बाद गुरुजी किचन के साइड से बाहर आए और मैं चुपचाप बैठी वहां पर। किचन की साइड से गुरुजी बाहर आए, आके उन्होंने मेरे बिल्कुल मेरे पास आके, मुझे पता भी नहीं चला कदों आ गए गुरुजी। आके मैंने कहते तेरे को की है तो तुसी है गुरुजी ने एकदम झपट्टा मारा उसको, कहते तेन कितनी बारी मना किया, तेन समझ नहीं आती। तो वो जो स्वरूप था छोटा जो की चेन वाला था वो गुरुजी ने ले लिया और गुरुजी गाड़ी में बैठे और रश्मि आंटी थी साथ में। तो गुरुजी उस दिन आई थिंक ही वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक टू द बड़ा मंदिर। बड़ा मंदिर मैं बहुत जाती थी, जाते जब बड़ा मंदिर बन रहा था तब भी मैं बहुत जाती थी। सुन्ना रास्ता होता था, रघुवीर अंकल मिलते थे वहां पर, लेबर होती थी, अंदर सारा घूमते थे। कितना मतलब कि दूर से जंगल ही जंगल दिखते थे, कोई इतनी आबादी नहीं थी, कुछ नहीं था। गुरुजी को आके मिलते थे, गुरुजी कहते थे कि गुरुजी कहते तू कितों आई है? मैं गुरुजी तुम मैंने क्या ना मंदिर देख के आ, तो मैं मंदिर देख के आई हाँ। कहते अच्छा की देख के आई मैं दस, कि मैंने बताना गुरुजी को। तो गुरुजी बड़े खुश होंगे सी, कहते देखिया तेरे गुरु का मंदिर बन रहा है। मैं हाँ गुरुजी मैंने बहुत